नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। और मुजफ्फरपुर में हम अभी हैं और फिलहाल जो यहाँ पे अभी जो स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट बोचहा में उपचुनाव जहाँ होना है। दिवंगत मुसाफिर पासवान जो यहाँ से विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था और इस सीट को लेकर रस्साकस्सी की स्थिति दिखाई दे रही है इस समय बीजेपी और वीआईपी के बीच। जहाँ एक तरफ बीजेपी की पूर्व विधायक रही थी बेबी कुमारी, वो इस बार अपना जोर आजमाइश में लगी है, वहीं जो दिवंगत विधायक रहे मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान यहाँ से टिकट की जुगात में है। मुकेश सहनी यहाँ पे आए हुए हैं और जिस प्रकार जो सांसद हैं यहाँ मुजफ्फरपुर के अजय निषाद, भाजपा के सांसद हैं भाजपा पार्टी से, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मुकेश सहनी का एनडीए से किसी भी तरह का कोई तालमेल, अगर सभी नैतिकता के आधार पर बात करें तो नहीं होना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं गठबंधन से निकालने की वकालत कर रहे थे। वहीं मुकेश सहनी ने जो बात बताई जा रही है, मुकेश सहनी जिस तरह की बात कह रहे थे उस तरह से ये देखा जा रहा था कि मुकेश सहनी अपना दावा मजबूत करने के लिए हर तरह की बात कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मुकेश सहनी, आइए सुनते हैं। की आवश्यकता नहीं है, ये 10 दिन का खेला है। 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये सब तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। इस सब पे बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का सीट बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, ये सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अब 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे, लेके और पटना तक पहुँचेंगे। बीजेपी के कई एक नेता संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी कह दिया कि मर्यादा संयमित नहीं थे, खत्म हो गए, यूपी में गए। जो भी है, देखिए कॉन्फ्रेंस करके अजय निषाद ने कह दिया कि वीआईपी के विधायक बीजेपी में मिलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं, पहले वो अपने सीट का पहले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, दूसरे के मोहताज रहेंगे। 2024 हो या 2025 हो वो डिसीजन लेंगे, हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारी संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं, और जिस रोज अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे पोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने एमएलसी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। देखिए सब चीज़ विषय अलग है, सब समय अलग होता है। जैसे आज हमने जहां हमारी मजबूती से है वहां पे हमने प्रत्याशी उतारा, उसके अलावा जहां हम नहीं लड़ सकते थे वहां पे हमने अपने सहयोगी को, एनडीए जेडीयू को, लोजपा पारस जी को हम लोग मदद किए हैं, वहां पे जिता रहे। कई सीट पर हम लोग 15 जगह समर्थन हमने दिया और हम यहाँ पे क्योंकि ये एमएलसी सीट पे हम गठबंधन में नहीं है इसलिए हमने 7 जगह चुनाव लड़े। बाकी जगह पे सहयोगी होने के नाते हम बिहार में पूरी मदद कर रहे हैं। बाकी जब हम एमएलसी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 22 तारीख को निमंत्रण आपको दे दिया गया है, आप नॉमिनेशन में आप लोग आइएगा। एनडीए ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीआईपी पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ेगी, वीआईपी पार्टी का सिंबल होगा, एनडीए होगा। और किसी को अगर कुछ आगे पीछे है तो वो उस समय में अपना सोचे, ठीक है। एनडीए में एकजुटता है, कोई अनबन नहीं है मुकेश सहनी को लेकर, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और ये भी 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कई लोग वीआईपी पार्टी को तोड़ देने की बात कह रहे हैं, 3 गो विधायक बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इस देश में पार्टी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, देश में हमेशा टूटते रहा। और कल पार्टी अगर कोई तोड़ने का कोशिश करता है तो वो कोशिश करे। बाकी हमारे विधायक जितने भी है वो अटूट है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है, खड़े हैं। और वीआईपी पार्टी जो है वो विधायक बनाए, विधायक पार्टी नहीं बनाए। तो इसलिए पार्टी का विचारधारा ओपन है। विधायक आने वाले समय में आज 4 है, कल 40 बनाएंगे। विधायक आएंगे जाएंगे, सारे चीज़ होते रहेगा। तो उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं, वीआईपी पार्टी बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। मजबूती से अपने मैदान में अपने अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एनडीए मतलब बने रहने के क्या, एनडीए हम हैं
और रहा कि सरकार हमारी अपनी एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, उसमें मैं मंत्री हूँ और ये सरकार जो है 4 पार्टी के सहयोग से बना है सरकार। तो इसमें कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं, कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं, वो सब का भी समय आ जाएगा, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। आपने किस तरीके से मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे अमर पासवान का जो टिकट है बोचहां से वो फाइनल कर दिया गया है, जहाँ तक कि नामांकन के तिथि की भी घोषणा की जा चुकी है। अब स्थिति इस तरह की है कि एनडीए में जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीजेपी और वीआईपी में जो एक वार जैसी स्थिति दिखी जा रही, राजनीतिक वार अगर सही तरीके से कहा जाए तो इस तरह की स्थिति दिखी जा रही है, इसमें मुकेश सहनी का ये फॉरवर्ड स्टेप कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आखिर किस तरीके से आगे इस पे और प्रतिक्रियाएं आती हैं और बीजेपी की तरफ से इस पे किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भविष्य के अधर में है, लेकिन अपडेट आपको हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। मुजफ्फरपुर से मैं प्रिंस राज, नमस्कार। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।